के लिए जिनके पास वीज़ा नहीं है बट जो यूरोप आना चाहते हैं या आ चुके हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या किसी भी कोई केस है तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा स्पेन का। सो मैंने आप देख सकते हो यहाँ सारा रिसर्च करके रखा है। तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं। समझो आप स्पेन में आते हो बिना कोई वैलिड वीज़ा के, तो आप रजिस्टर्ड हो जाते हो एरिगो सोशल में। उसके बाद आपको 2 से 3 साल का कंटिन्यूस रेसिडेंस मेंटेन करना होता है स्पेन में। उसी के साथ साथ अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र मिल गई तो अच्छी बात है, या फिर आपके पास अगर कोई बैंक अकाउंट में पैसे रहेंगे तो वो भी ज़्यादा बेटर है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो और भी ज़्यादा बेटर है कि आप खुद को अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे के और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। अगर सोशल इंटीग्रेशन रिपोर्ट्स में अगर आप कुछ लैंग्वेज या कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो तो वो भी बहुत अच्छा केस बनाता है। और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपके होम कंट्री में और उसी के साथ साथ स्पेन में। वैलिड पासपोर्ट हो तो ठीक है, बट समटाइम्स जैसे जो माइग्रेंट्स आते हैं उनके पास नहीं होता तो वो भी कंसिडर हो जाता है। तो टाइम कितना लगता है, बहुत लोगों का ये सवाल होता है। तो सबसे पहले 3 साल लगते हैं जो कि विदाउट स्टेटस है। अभी हाल ही में 2 साल में भी हो रहा है काम, तो 2 साल में भी कार्ड आ रहे हैं। बट एवरेज 3 साल हम पकड़ के चलते हैं। फिर 3 से 6 महीने का टाइम लगता है जब आपकी प्रोसेस सबमिट हो जाती है। एक बार प्रोसेस सबमिट हो जाए उसके बाद आपको 1 साल का टीआरसी कार्ड मिल जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और वो रिन्यू भी हो जाता है वर्क के बेसिस पे या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब आप कंटिन्यू यहाँ पर लीगल स्टेटस अगर मेंटेन कर रहे हो रहने का। तो 5 साल की आपकी लीगल रेसिडेंसी अगर मेंटेन हो गई इस कंट्री में, जो कि है स्पेन, तो आप अप्लाई कर सकते हो यू के लॉन्ग टर्म रेसिडेंट परमिट के लिए, जो कि पीआर भी कहा जाता है। इसके लिए आपको एक स्टेबल इनकम दिखानी होती है, आपका घर है जो कि रजिस्टर्ड होगा, और उसी के साथ साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी है। तो वो एक बेटर केस बनाता है। इसके लिए समझो अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप स्पेनिश सिटीज़न या न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हो तो 10 साल का लीगल स्टेटस ये जनरल रूल है। और 2 साल उन लोगों के लिए जो लैटिन अमेरिका से है, फिलीपींस से आते हैं, या जो भी दूसरे कंट्रीज़ यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं वहाँ से अगर आप आते हो, या फिर कोई स्पेशल टाइप के जूस हो तो उसमें भी वो कंसिडर करते हैं 2 साल के लिए। और 1 साल उस केस में जहाँ पर आज कुछ मैरिज करते हो या आपका बच्चा जो है ये स्पेनिश बॉर्न चिल्ड्रन है, तो इसमें 1 साल में भी ये केस हो सकती है। पर जनरली हम कहते हैं कि 10 साल का क्लॉक तभी स्टार्ट होता है जब आप लीगल स्टेटस आ जाते हो। इसका मतलब आप जिस दिन से इस कंट्री में अराइव हुए हो तब से नहीं। मतलब अगर हम ऊपर जाए तो ये जो टाइम देखो, आप 3 साल यहाँ पर जो मेंशन कर रहे हैं कंटिन्यूस, ये टाइम कंसिडर नहीं होगा। बेसिकली जब से आपका कार्ड चालू हुआ है वहाँ से टाइम वो लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कोई केस में। देखिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 0 to 3 इयर्स आपका कोई टाइम कंसिडर नहीं हो रहा है, सिर्फ आप रजिस्टर्ड हो। उसके बाद आपका अब केस अप्लाई हुआ एरिगो सोशल में। उसके बाद आपको कार्ड मिला जो रिन्यू होता रहा। उसके बाद आपने पीआर के लिए अप्लाई किया और 10 साल के अराउंड के बाद आपने फाइनली स्पेनिश सिटीज़न के लिए अप्लाई किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ये इम्पोर्टेंट टिप्स है कि आपको कैसे ज़्यादा बेटर आपका केस हो सकता है। तो उसमें है कि आपके सारे प्रूफ होने चाहिए कि आप 3 साल यहाँ पर थे। जैसे कि आपका अगर आपने रेंट पे घर लिया था तो उसका लीज़ एग्रीमेंट, अगर आपने कुछ डॉक्टर्स के पास हेल्थ विज़िट की हो तो वो, अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं या डेली कुछ परचेज़ कर रहे हो ऑनलाइन अमेज़न पे या किसी पे, तो वो, अगर आपके बच्चे हैं और वो लोग, अगर आपके भाई बहन कुछ स्कूलिंग कर रहे हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आप लैंग्वेज कोर्स या इंटीग्रेशन कोर्स में अगर इन्वॉल्व होते हो, अगर आप कर लेते हो, तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है एरिगो के केस में, क्योंकि सोशल को वो दिख जाता है और आपका क्या कहते हैं कि सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट या इंटीग्रेट होने के लिए कोशिश कर रहे हो, उसके लिए वो आपकी केस स्ट्रांगली देखते हैं। उसी के साथ आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हो। बहुत सारे अलग अलग एनजीओज़ है, उनके थ्रू आप एक लीगल एडवाइस ले सकते हो। और कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन से या कोई एक्टिविटी से बच के रहे जो आपको लॉन्ग टर्म परेशान कर सकती है।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कोई सवाल हो तो कमेंट करना और ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।